हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के साथ साथ आज हम जो भी PYQ हैं, यानी कि जो भी आधुनिक मॉडल इंडियंस हैं, यानी कि जो मॉडल इंडियन से जो शिक्षा का डेवलपमेंट है, उससे जितने भी हमारे PYQ अभी तक जितने भी एग्जामों में आए हैं, ये सभी हम आज एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे। जो जो कि हमारे तमाम जो सेशन है जिसके अंदर ये पेपर पूछे जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन सब में ये अच्छा खासा इसका स्कोप होता है। तो एवरीवन, हम सिर्फ अपने इसके अंदर 25 ही हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से एजुकेशन के बारे में पता चल सके कि एजुकेशन सिस्टम क्या है क्या नहीं है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ये आने की पूरी पूरी संभावना होती है। चलिए एवरीवन, इसको हम वन बाय वन PYQ स्टार्ट करते हैं। 25 PYQ हैं, 25 PYQ हैं, हम इसे अच्छे से कर लेते हैं और हमें इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सकती है। चलिए एवरीवन, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? एवरीवन, ये क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रथम मदरसा था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, यानी कि हमारा एजुकेशन जो सेंटर था वो कहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया था। तो एवरीवन, इसका आंसर जो है वो कोलकाता होगा। ये कोलकाता में किया गया था। और ये UP PCS का पेपर है। ठीक है, प्री 2006 में पूछा गया ये सवाल है, जिसके अंदर इसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो भारत में एजुकेशन से रिलेटेड पहला मदरसा अंग्रेजों ने कहाँ पर स्थापित किया था, तो इसका आंसर कोलकाता है, मॉडर्न इंडियन से। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो कई बार पूछा गया है एवरीवन, आप देख सकते हैं इसमें। ये 1999 में पूछा गया, 2006, 2003 और 2004 तक के PCS के एग्जाम में पूछा गया है। सब में PCS में पूछा गया है। इसे पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एवरीवन, इसका जो आपने इसका पढ़ लिया होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा दें। चलिए चलिए, तब तक मैं ही इसका आंसर लगा देता हूँ। इसका आंसर है एवरीवन सर विलियम जॉन्स। इसका आंसर ए है। ठीक है एवरीवन, इसका आंसर ए है, सर विलियम जॉन्स। ठीक है एवरीवन, इसका आंसर सर विलियम जॉन्स है, यानी कि हमारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे वो सर विलियम जॉन्स थे। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है इसमें, तीसरा नंबर का सवाल रहा है भैया। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा। ये भी हमारा UP PCS का मेंस का एग्जाम है 2007 का। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता यानी कि मेंबरशिप प्रदान की गई थी? यानी कि एक बार सवाल को फिर पढ़ लें, आराम से पढ़ें। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता यानी कि मेंबरशिप प्रदान की गई थी? तो एवरीवन, इसका आंसर जो है वो है माइकल मधुसूदन दत्त को की गई थी। ठीक है एवरीवन, माइकल मधुसूदन दत्त को इसकी जो मेंबरशिप है वो दी गई थी। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में आपको बोर नहीं लगेगी, क्योंकि ये सारे इसके अंदर मैं PYQ करा रहा हूँ। और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड इसके क्वेश्चन हैं सारे इससे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी पोस्ट मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा। आपके अंदर इसके अंदर 25 सवाल है, मगर एक से एक बढ़िया आपके लिए इसमें चुने हुए सवाल में लाया हूं। चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा एवरीवन जॉर्ज विल्सन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर यहाँ पे बी लगा देंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। छठा सवाल, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो सर विलियम जोन्स ने ही किया था एवरीवन। और ये पेपर भी हमारा 2010 के मेंस में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो मॉडल एजुकेशन का जो प्रसार किया था, उनकी मंशा क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी, अंग्रेजों की क्या मानसिकता थी, जिसके तहत उन्होंने भारत में मॉडल
एजुकेशन को स्थापित किया था। तो एवरीवन इसके अंदर चार ऑप्शन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। वो छोटे प्रकाशनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता की उनको अजोर थी। यानी कि आपने सुना भी होगा कि वो देखने में और कलर से इंडियन हो और माइंड से वो अंग्रेजों होने चाहिए, ये इसका था। ये मैकाले का कहना था। मैकाले मैकाले ने अपनी जो शिक्षण नीति बनाई थी उसके अंदर उसने कहा था कि हम एक ऐसी शिक्षा को स्थापित करना चाहते हैं जो इंसान देखने में तो भारतीय हो मगर अंदर से मानसिक तौर पर वो अंग्रेज हो। ठीक है, जिससे उनको सुबूले मिल सके राज करने में। ठीक है एवरीवन, याद से ऐसे सवाल को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। मैंने अभी कहा ना, ये जो था चार्टर अधिनियम 1813, इसके अंदर ये बात कही गई थी। इसी के बात पर ही चार्टर अधिनियम 1913 के ही 1813 के ही पर जो है मैकाले ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है भैया, ये सब मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ आपको, इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मैं आपको कहाँ से सवाल करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ही करा रहा हूँ आपको। ठीक है भैया, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। यानी कि एवरीवन जो हंटर कमीशन आया था हमारा, उसमें सबसे पहले किस शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो सबसे उसका आंसर है हमारा प्राथमिक शिक्षा पर वो जोर दिया गया था। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, फिर 2011 का। ठीक है एवरीवन, आप इसका आंसर लगाइए फटाफट। क्या है? 15 अगस्त 1906। ठीक है एवरीवन, 15 अगस्त 1906 इसका आंसर है। 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल्डर आयोग। सेल्डर आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, ये शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, कहाँ चला गया? हाँ ये आया। ठीक है, इसमें कहा गया है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? एवरीवन, सवाल को बहुत ही समझ के पढ़िएगा, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन है। 2008 में पूछा गया बीपीएससी में, बिहार बीपीएससी में पूछा गया कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेल्डर आयोग का स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1917 में। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का भी सवाल गायब है, थोड़ा ध्यान रखें। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले से संबंधित है, सीधी सीधी बात है, ये अंग्रेजी की शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। अभी जो हमारे पीछे सवाल आया था वो इसी से था। अगला बढ़ते हैं, 15 नंबर पे आते हैं यहाँ पे। भारत के उपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा शिक्षा से, क्योंकि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल हम एजुकेशन से ही लिए गए हैं। ठीक है, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी, इंडियन शैक्षिक नीति, फिल्ट्रेशन थ्योरी, जल्दी बताएं। फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले। एवरीवन, मैकाले। आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा संबंधित नींव किससे पड़ी? तो ये पड़ी थी हमारी 1945 के मैकाले के जंग से, क्योंकि इसमें ही उन्होंने अंग्रेजी को महत्वपूर्ण शिक्षा बताया था और 1 लाख रुपए पर ईयर शिक्षा पर खर्च करने की इन्होंने बात कही थी। ठीक है एवरीवन, अगला बढ़ गया। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? यानी कि कौन सा ऐसा वायसराय था, या वायसराय कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए, ये गवर्नर जनरल कह लीजिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड
विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका पूरा नाम आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एवरीवन, इसका सभी को लगता है मुझे इसका आंसर याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि आप लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं और एजुकेशन में आपको ये नहीं पता कि जो हमारे विश्वविद्यालय थे, तीन विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना कब हुई थी। तो वो 1857 में हुई थी, 1857 में हुई थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, एक बार मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि आप अपने अपने आंसर इसमें बताइए कितने आपके सही हुए हैं और कितने सही नहीं हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि आपको पर डे रात 8 बजे और 9 बजे आपको मैथमेटिक्स और एसएसटी की क्लासें हमारे चैनल पर लाइव मिलेंगी। सभी लोग बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 20, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जो हमारे DK कॉल के द्वारा। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तिलक, ये है बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? मतलब ये कॉलेज है और सबसे पहले कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हिंदू कॉलेज कोलकाता की। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो वो की थी हमारी एवरीवन राजा राम मोहन राय। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट सवाल नंबर 55। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? यानी कि जो बनारस का BHU विश्वविद्यालय है, वो शिलान्यास उसमें किसने किया था एवरीवन? लॉर्ड हेडिंग ने किया था, ये उस टाइम के वाइस राय थे। ठीक है, लास्ट सवाल है ये इसका। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो ये किया जाता BHU को। ठीक है एवरीवन, ये हमारे 25 सवाल हो गए हैं आई थिंक। अब आप मुझे बताइए कि आपके कितने सवाल इसमें सही हुए हैं और कितने सवाल इसमें आपके सही नहीं हुए हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और आगे इसको शेयर कर दें ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी, रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर, रात 8 बजे से 10 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको SST की क्लास या कैसे चलिए GK GS की क्लास और आपको मैथ्स की क्लास पढ़ने को मिलेगी। ठीक है एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।